स्वागत है आप सबका फिर से माइंड स्पेस चैनल पर। मेरा नाम डॉक्टर हरीश बेड़ेकर है और आज हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। वैसे कम्युनिकेशन का हिंदी में अनुवाद करते उससे हम संचार कहते हैं। हाउ वी कम्युनिकेट। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप किसी और से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन आज के ज़माने का बहुत बड़ा हथियार है और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो भाषा 1.5 लाख साल पुरानी है और रिटन लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक या स्पोकन लैंग्वेज ये कम से कम 6,000 साल पुरानी है। तो हमारे पूर्वज कैसे कम्युनिकेट करते होंगे, कैसे एक दूसरे से बातें करते होंगे, क्योंकि भाषा ही नहीं थी। वो करते थे बॉडी लैंग्वेज से। हाँ, उसको काया बोली बोलते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता था कि इसके मन में क्या है, उसके एक्सप्रेशंस में क्या है। उसके बाद साइन लैंग्वेज में बात करने लगे वो। लेकिन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता था उनके साथ। फिर लैंग्वेज आई, भाषा आई और उसका इस्तेमाल हम करने लगे। और अभी जब हम बात करते हैं तो सब कुछ हम वर्ड्स पे छोड़ देते हैं। सब कुछ हम उसने क्या कहा क्या नहीं कहा उसके ऊपर छोड़ देते हैं। उसने ये शब्द कैसे इस्तेमाल किया, उसने मेरा अपमान कैसे किया, वो ऐसा कैसा कह सकता है मुझे। हम सब कुछ शब्दों पर ढकेल देते हैं। फिर हम बोलते स्लिप ऑफ टंग हुआ, ये हुआ वो हुआ। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि उन सिर्फ 30% जो उसका जो सार है वो हमें वर्ड से मिलता है, वो हमें लैंग्वेज से मिलता है। बाकी 70% हमारे बॉडी लैंग्वेज से आता है। आपको ऐड याद होगा हॉल्स का। एक ज़माने में एक हॉर्स था। शायद मेरे टाइम के लोगों को ये मालूम होगा कि वो हॉर्स का ऐड आता था। वो लड़की किसी को प्रपोज करता है कोई लड़की को और वो बोलती है कि शादी और तुमसे कभी नहीं। और जब वो उसको हॉर्स देता है तो वही बात वो प्यार से बोलते हैं, शादी और तुमसे कभी नहीं। तो उसमें फ़र्क है, बॉडी लैंग्वेज का फ़र्क है, उसके वर्ड्स के टोन का फ़र्क है, वो कैसा कहती है उसका फ़र्क है। वर्ड्स वही है लेकिन मैसेज अलग है। तो बॉडी लैंग्वेज हमारी 70% चीज़ों को बतलाता है। तो किसी के शब्दों पर नहीं जाना चाहिए। उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका इंटेंशन, उसके हाव भाव, उसका टोन, उससे बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। और इसलिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आज के सारे झगड़े और फसादों की जड़ पुअर कम्युनिकेशन है। आप जानते हैं कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, अपने ही बात मनाने पर पड़ा हुआ है। हम जब किसी कुछ कहने जाते हैं तो वही सुनना चाहते हैं जो उसके मन में है, ये नहीं कि हम क्या कहना चाहते हैं। सबको घाई है, सबको अपनी बात बतानी है, सुनने के लिए किसी को टाइम नहीं है। इनफैक्ट आज के माहौल में किसी की बात सुनने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। हमें बहुत 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 घाई है, हमें जाना है, हमको ये करना है, किसी की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम भी अपने मन की बात किसी को कहना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कहीं वो उसका गलत मतलब न निकाले, कहीं उसका फ़ायदा ना ले, और इसलिए हम वो बात भी नहीं कह सकते। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट ज़रिया है आज के ज़िंदगी का। वीडियोस, टीवी, इंटरनेट, चैट्स, ये सब कम्युनिकेशन के ज़रिए हम इसी हिसाब से आजकल चैट कर रहे हैं, वर्ड्स के हिसाब से चैट कर रहे हैं। हमारी फीलिंग्स, सचमुच क्या कहना चाहता है, क्या वो व्हाट्सएप के इसमें से जाएगी? नहीं जाएगी, वो कम्युनिकेशन से ही जाएगी। तो ऐसे कौन से स्किल्स है जिससे हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं? आप जानते हैं एक युग था, पहला स्टोन युग था, उसके बाद आया गोल्ड का युग। तो गोल्ड का युग जाने के बाद इंडस्ट्रियल एज आया, इंडस्ट्रियल जाने के बाद कंप्यूटर एज आया और आज का एज है वह कम्युनिकेशन का एज है। जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकता है वही बचेगा, वही आगे जाएगा, और जो नहीं कर सकता वो पीछे रह जाएगा। तो जानना ज़रूरी है कि क्या स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। चलो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे ऊपर आता है लिसनिंग, सुनना। अभी एज ए साइकियाट्रिस्ट फॉर एग्जांपल हमें तो पेशेंटली सुनना पड़ता है। शांति से बैठ के आराम से उसकी सब बातें सुनो, इसीलिए हम होते हैं। तो अपनी मन की भड़ास कोई निकाल देता है हमारे पास तो हमें अच्छी तरह से सुनना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है और उसमें से निष्कर्ष निकाल के उसे गाइड करना पड़ता है। तो लिसनिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तो हमें सुनने को आना चाहिए। और सुनने को भी कैसा, सिर्फ सुनना नहीं, उसके ऊपर ध्यान देना, उसके ऊपर फोकस करना, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझना, उसका बोलने का टोन कैसा है, उसका बैठने का तरीका कैसा है, उसके हाथ
कैसे हिल रहे हैं, उसका मूड कैसा है, ये सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो अगर हमें इस तरह से लिसनिंग करने की आदत डालें, तो हमें उसका सच्चा मैसेज का पता चल जाता है। वो जो क्या कहना चाहता है, उसका जो इंटेंट है, उसका हमें पता चल जाता है। लेकिन हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारे मन में है, वो गलत बात है। तो न्यूट्रल होके सुनने को लिसनिंग बोलते हैं, इफेक्टिव लिसनिंग। तो पेशेंस रख के किसी की बात सुनना भी एक कला है और ये हमें डेवलप करनी चाहिए। दूसरी बात, स्पष्ट टू द पॉइंट कहिए। बहुत बार हम अधूरा सेंटेंस बोल के छोड़ देते हैं किसी वजह से, या भूल जाते हैं, या फिर दूसरी चीज़ में चले जाते हैं, फिर उससे उससे लिंक लगे तीसरी चीज़ में चले जाते हैं, चौथी चीज़ में चले जाते हैं, और मेन जो पॉइंट है वो वही भूल जाते हैं। तो वट एवर यू स्टार्ट, यू शुड कंप्लीट। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं और वो सेंटेंस स्टार्ट किया है, वो पॉइंट स्टार्ट किया है, तो उसे पूरा कर दीजिए। तब जाके सामने वाले को पता चलेगा कि इसको क्या कहना है। वरना वो सामने वाला तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ये क्या कहना चाहता है, कभी ये बोलता है कभी वो बोलता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए स्पष्ट कहिए, टू द पॉइंट कहिए और इफ़ेक्टिवली कहिए। ऐसे जो वक्ता रहते हैं, जो इफ़ेक्टिवली बात करते हैं, उनकी बात दूसरों तक अच्छी तरह से पहुंच जाती है, वो कनेक्ट हो जाते हैं उससे, और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाता है उसका। फिर आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संवाद जिसको बोलते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपको शब्दों को छोड़कर बाकी सब चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, उसके टोन क्या कहता है, उसका आई कांटेक्ट कितना है, कैसा है, क्या वो आंखें चुरा रहा है, क्या वो कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, या उसका इंटेंशन क्या है, सही इंटेंशन है गलत इंटेंशन, ये सब का हमें पता चल जाता है। उसके फेस के एक्सप्रेशंस, उसके हैंड के मूवमेंट, ये सब से हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पता चलता है। हम कैसे बैठते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा आपसे बात करता हूँ ऐसे हाथ पकड़ के, तो मैं क्लोज्ड हूँ। और अगर मैं हाथ ओपन करके ऐसा आपकी आंखों में आके डायरेक्ट बात करता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ऐसा मतलब होता है उसका। फिर मैं अगर ऐसा बैठता हूँ इस तरह, वो टेढ़ी ना के, तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन मैं तुम यहाँ और मैं इस तरह पैर करके बैठता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मुझे तेरे में इंटरेस्ट नहीं है। चलते समय भी मैं जब किसी से बात करना है, तो मैं उसको यहाँ करके ऐसा करके, इस बॉडी लैंग्वेज इस तरफ है, तो मैं घाई में हूँ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, ऐसा हो जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत फ़र्क पड़ता है, एक्सप्रेशंस बहुत फ़र्क पड़ता है, आई कांटेक्ट से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसी को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो दूसरों का ये ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, और उसमें से आप सही रास्ता ढूंढ सकेंगे। फिर आता है बी रिलैक्स्ड। बहुत बार हम रिलैक्स नहीं रहते तो हमारा ब्रेन शट ऑफ हो जाता है। जैसे किसी का नाम याद करना है आपको, तो हम कहते हैं अरे यार क्या उसका नाम मेरी जुबान पर है, लेकिन याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा। आप बहुत कोशिश करते याद करने की, लेकिन आता नहीं। फिर आप उस टॉपिक को छोड़ के कुछ और बातें करने लगते हैं, और जब बीच में अचानक याद आता है अरे हाँ उसका नाम ये था, तो जैसे आप रिलैक्स हो गए इस पॉइंट से, वैसे आपका दिमाग ने काम करना चालू कर दिया। तो जितना हम रिलैक्स रहेंगे, उतना इफेक्टिवली हम अपनी बात बता सकेंगे, उतना इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो लर्न टू रिलैक्स, लर्न टू बी एट ईज विथ योर सेल्फ व्हेन यू आर टॉकिंग। अगली बात यह है कि जब हमें किसी को कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना है, इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो बहुत अहमियत रखती है आपके लिए, बात कैसे करेंगे उनसे? तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि कौन सी बात करने वाले हैं, ये डिसाइड कीजिए। कब बताने वाले हैं, दिन में बताने वाले हो, रात को बताने वाले हैं, दोपहर को बताने वाले हो, कौन सा वक्त सही रहेगा उसके लिए, वो देखिए। किस तरह से आप उनसे बात करेंगे, ये भी सोच लीजिए। क्योंकि हर चीज़ के लिए वक्त होता है, हर चीज़ के लिए जगह होती है। गलत जगह पर कोई ने कुछ कहा जाए तो इट कैन हैव नेगेटिव रिपरकेशन। तो प्लान कीजिए कोई बात बताने के लिए कि हम कैसा कहेंगे, क्यों कहेंगे, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब चीज़ों पर ध्यान रख के आप अपना कम्युनिकेशन कीजिए, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। फिर आपको एम्पैथी होनी चाहिए, ना कि सिंपैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में बहुत फ़र्क है। सिंपैथी मतलब किसी पर सहानुभूति देना, एम्पैथी मतलब अपना पैर उसके जूते में डाल के, उसकी जगह रह के उसकी सोच को समझना, उसको एम्पैथी कहते हैं। अगर एम्पैथेटिक है तो उससे आपको खुद को तकलीफ नहीं होती। सिंपैथी से इमोशंस आ जाते हैं, उससे हमें तकलीफ हो जाती है। दूसरी बात, आप फीडबैक लेना सीखिए। आपका कोई तो आलोचक होना चाहिए जो आपको कह सके कि आप गलत है, सही है, आपका ये कैसा है, वो कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, आपका ड्रेस सेंस कैसा है। ये इसका आप फीडबैक लेना ज़रूरी हो जाता है। जब हम लेते हैं, शायद इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। एटलीस्ट हमें अपने आप पर फीडबैक लेने की ज़रूरत है। कुछ नहीं तो अपनों से लीजिए, कुछ नहीं तो फ्रेंड से लीजिए, नहीं तो खुद ही खुद का आलोचक बनिए।
जब हम किसी से बात करते हैं तो हम जजमेंट्स पास करते हैं, हाँ ये दारू पीता है ना, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही करेगा, हमारा एक जजमेंट बना देते हैं। या ये झूठ बोलता है हमेशा, तो हमें तो ये झूठा ही है, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। ये भाव लेके हम जब किसी से कम्युनिकेट करेंगे उससे, तो वो बात नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। तो हमें नॉन जजमेंटल होना चाहिए, कोई जजमेंट पे मत पहुंचिए, पर्सनली बात कीजिए, खुद उसमें से निकालिए उसका निष्कर्ष। कल ही मैं मोदी का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें वो कह रहा था कि कौन कौन सा लीडर कैसा है, ये उनका जो लिखित है, जो इंटरनेट पे या न्यूज़ के अंदर रहता है, उसके ऊपर मैं नहीं जाता। मैं खुद उनसे बात करके, खुद पुष्टि करके, फिर मैं अपना रिएक्शन उनके लिए बनाता हूँ। तो ये बड़ी सही बात है कि हमें नॉन जजमेंटल होना चाहिए। किसी का कोई भी कुछ लेके थोड़ी हम ऐसे कह सकते हैं कि वो ऐसा है, या किसी एक आध पुलिस ने समझो करप्शन किया तो हम जनरलाइज कर देते हैं कि सब पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। ज़रूरी नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग भी है। इसलिए हमें नॉन जजमेंटल होना चाहिए सबके बारे में, किसी के भी बारे में। हाँ, फैमिली में भी ऐसा होता है कि मेरी वाइफ ऐसी है, ऐसी करती है, ऐसे, और जजमेंट बना के ऑलरेडी फिक्स कर देते हैं मन में, और उसी के प्लेटफॉर्म पर अब कम्युनिकेशन होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है और संसार में आग लग जाती है। तो संसार में या हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हर रात को हमारी स्लेट को साफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट वापस क्लीन स्लेट से वापस कल दूसरे दिन से लिखना चाहिए। तो ऐसा अगर हम हर इंसान के बारे में करेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा, हम वाइस हो जाएंगे, हम लोगों को जज करना सीखेंगे और उसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। लास्टली, फ्लेक्सिबिलिटी। आपको मालूम है कि बाढ़ आता है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन जो ग्रास रहता है वो झुक जाता है और वो वही रहता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल है तो आप हर चीज़ में से रास्ता निकाल के आगे जा सकेंगे। अगर दरवाज़ा छोटा है और मुझे उस तरफ जाना है तो मैं तोड़ के दरवाज़ा नया नहीं बनाऊंगा, मैं झुक के चला जाऊंगा। तो लाइफ के हर मोड़ पर आपको एडजस्ट करके, झुक के जाने को आना चाहिए। फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा रहेगा, आपके रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे और आप तरक्की कर सकेंगे। तो ये था कम्युनिकेशन के बारे में। ये कुछ चीज़ें बताई मैंने कम्युनिकेशन के बारे में। शायद आप सभी से जानते होंगे, मैंने तो सिर्फ डिफाइन कर दिया सब आपको, और हो सकता है कि मेरी बातें सुनकर आप में कुछ नया ज्ञान आ गया हो। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।